गजब के लीडर हैं, बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। तो मैं आपके तालियों के बीच में जिन लोगों ने वीडियो ऑन कर रखे हैं, जोरदार तालियों के साथ हम सर का स्वागत करेंगे। यस सत्येंद्र सर, अगर आप अवेलेबल हैं फटाफट से अनम्यूट करिए। यस सर, वेलकम है आपका। यस सर, यस सर। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर, एकदम फोटो क्लियर है, आवाज क्लियर है सर। थैंक यू वेरी मच, बहुत शानदार, बहुत दमदार सर आज आपका प्लान। और सर मैं आपके जितने भी कंपनी में सर प्रोडक्ट या प्लान के ऊपर चर्चा करते हैं सर, और मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ प्रोडक्ट और प्लान को लेकर के सर। जिस तरीके से आप समझाते हैं, जो कम पढ़ा लिखा हो या ज्यादा पढ़ा लिखा हो, किसी भी व्यक्ति के समझ में बात आ जाती है कि प्रोडक्ट को इस तरीके से समझाना चाहिए, वो आप बखूबी जानते हैं सर। और मैं आपके इसके लिए बिल्कुल कायल हूँ। सो थैंक यू वेरी मच। आज आपके लिए और सर और ईवाइट्रॉन कंपनी के लिए, ई ग्रोथ एकेडमी के लिए, जिन्होंने मुझे आपकी वजह से पूरे हिंदुस्तान से मिलाने का मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आदरणीय डॉक्टर सागर जोशी जी का, जिनकी वजह से हम लोग सर एकत्रित हो पाए, जिनकी वजह से हम एक ऐसा काम कर पा रहे हैं जो शायद बहुत लोगों के नसीब में नहीं है। लोग पैसा कमा रहे हैं सर, लेकिन लोगों के हिस्से में सर दुआएं नहीं है। हम वो चीज कर पा रहे हैं जो आम आदमी के बस की नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच सर, इस सागर सर के लिए, ईवाइट्रॉन कंपनी के लिए, ई ग्रोथ एकेडमी के लिए, और सबसे बड़ा थैंक यू सर आपके लिए। आज आपने बहुत अच्छा लोगों को प्लान बताया है। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जैसा विनीत सर ने कहा कि मेरा नाम सत्येंद्र चौहान है, मैं हरियाणा के पलवल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। आज से लगभग 3 साल पहले ये कॉन्सेप्ट मेरे पास आया, और मैं उस शख्सियत को सर जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र तेवतिया जी, जिनकी वजह से सर ये चीज मेरे पास आई। देखिए दोस्तों, ये चीज आपके पास या तो चलकर आएगी, कोई ना कोई तो आपको बताएगा, लेकिन कई बार जब कोई बहुत अच्छा आदमी, आपको कोई बहुत अच्छा दोस्त कभी आपको बताता है तो हम लोग इग्नोर कर जाते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप ऐसा नहीं करें। यदि जिसने भी आज आपको ये लिंक दिया है, जिसने भी आज आपको ये बताया है, वो आपका सबसे बड़ा हितैषी है। ये बात बहुत दिन बाद समझ में आती है। ये बात मैं शुरू में नहीं समझ में आती थी मेरे, जब मैंने 3:30 बजे तक सर मैंने उनको सुना नहीं। 3-3:30 बजे तक मैंने उनको इग्नोर करता रहा, सर ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं कि ये प्रोडक्ट ऐसा है जहाँ बिना दवाई के, बिना गोली के, बिना सप्लीमेंट के, बिना योगा के, बिना प्राणायाम के, बिना परहेज के, बिना ऑपरेशन के लोगों को ठीक करते हैं, तो सर ये बात अंदर जाती नहीं, ना दिमाग में घुसती, ना दिल में घुसती है। और तो आज अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो रहा है, तो सर आप कुछ अलग नहीं है, मेरे जैसे ही हैं। मेरे को भी समझ में नहीं आई थी, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि समय अपने आप समझा देता है। इसके पीछे वजह थी सर मेरी माताजी 48 ईयर से बीमार थी। डॉक्टर साहब ये बात जानते थे, और मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में जब बताया गया तो मुझे बताया कि ऐसे बात है कि ये प्रोडक्ट ऐसा है जहाँ बिना दवाई के ठीक हो सकते हैं। और मैंने बात इग्नोर करी, लेकिन फाइनली मुझे इस बात को मानना पड़ा। चलो, एक बहुत अच्छा दोस्त है, मेरा बुरा नहीं चाहेगा, इसलिए मैंने इस प्रोडक्ट को ले लिया। सर जो बीमारी 48 साल से खत्म नहीं हो रही थी, वो 1 महीने के अंदर, 1.25 महीने के अंदर खत्म हो गई। ये रिजल्ट इतना चमत्कारी था कि जिसने मतलब ऐसा लगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। घर में 2-3 रिजल्ट ऐसे है। मेरी धर्मपत्नी, उनको कोरोना की वजह से दिक्कत थी कि कान में साए की आवाज बन गई थी, उसका समाधान नहीं मिला था, तो उसको यूज कराया तो वो ठीक हुई। मेरे चाचा जी सर 60 साल से अस्थमा के मरीज थे। नहीं सर, 60 साल किसी आदमी के लिए सर पूरी जिंदगी नहीं होती। 60 साल लोग 60 साल जी नहीं पाते, लेकिन उन्होंने 60 साल तक बीमारी को झेला, अस्थमा जैसी बीमारी। और मैंने सुना सर दमादम के साथ जाता है। उम्मीद छोड़ चुके थे हम कि वो कभी ठीक नहीं हो पाएंगे, लेकिन जब ये प्रोडक्ट मैंने उनको दिया, 28 दिन में वो बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे उनको अभी अस्थमा था ही नहीं। उन्होंने मेरे से कहा, सतना मुझे ऐसा लगता है कभी जिंदगी में अस्थमा हुआ ही नहीं हो। सर जब ये दो या 3 घटनाएं जब मेरी जिंदगी में घटी, मेरे परिवार में घटी, तो मुझे लगा कि यार इससे अच्छे दुनिया में कोई काम हो नहीं सकता। उसके बाद सर मैंने जो काम मैं पहले करता था, दोस्तों मैं बताऊं, मैं आप ही की तरह एक आम आदमी हूँ, कहीं न्यूजीलैंड से, अमेरिका से या कहीं से नहीं आया। एक साइबर कैफे चलाता था, अटल सेवा केंद्र के नाम से, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। वहाँ आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, गवर्नमेंट के
जो डॉक्यूमेंट्स वो बनाता था लोगों के लिए, वो सेवा करता था। उस काम को मैंने सर उसी दिन से छोड़ दिया कि इससे अच्छा कोई काम नहीं हो सकता। यदि मेरी माँ को ठीक कर सकता है प्रोडक्ट, मेरी घरवाली को ठीक कर सकता है, मेरे चाचा जी के 60 साल पुराने अस्थमा को ठीक कर सकता है, तो दुनिया में किसी को भी ठीक कर सकता है। और दूसरा पॉइंट मैंने ये सोचा कि यदि ये इसको मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो बीमार को ढूंढने की जरूरत नहीं है। हर घर में बीमारी है, इस प्रोडक्ट की हर घर को जरूरत है। क्योंकि उस समय मुझे लगता था बीमारों के लिए बनाया है। क्योंकि सर क्या होता है कि हिंदुस्तान में तो 5-6 साल तो बिना लाइसेंस के स्कूटर चला लेते हैं। तो जब तक हम लोग हॉस्पिटल जाते नहीं, जब तक अपने आप को बीमार मानते नहीं। ये बात हमें बाद में पता चली कि इस प्रोडक्ट की नीड तो सर हर उस व्यक्ति को जो इस धरती पर रह रहा है। क्योंकि जिस तरीके से उसको रहना चाहिए, नंगे पैर, कच्ची मिट्टी में, कच्चे मकानों में, नेचुरल तरीके से, वो तो रहता नहीं रहने की वजह से जो डेफिशिएंसी बॉडी में जो हो जाती है, उसकी पूर्ति केवल यही करता है। सो दोस्तों, मैंने इसको शुरुआत किया, बहुत जोश और जुनून के साथ स्टार्ट किया। मैंने लोगों से मिला, लोग मुझसे मिले। पहले महीने मैंने सर लोगों से बात करते करते लगभग 50,000 रुपये कमाए। मेरी जिंदगी का सर बहुत बड़ी बात थी कि 50,000 रुपये लोगों को प्रोडक्ट दिया, लोगों से दुआएं कमाई और 50,000 रुपये कमाए। दूर से मैंने सर लगातार पूरे महीने काम किया। मेरे साथ एक टीम बन गई थी मेरे साथ 5-10 लोग ऐसे हुए थे जो मेरे जैसे सोचते थे। और उसके अलावा क्या हुआ सर, पहले दूसरे महीने से 1 लाख रुपए कमाया, और तीसरे महीने से मैंने 1.5 लाख कमाया। और फिर मैंने सर मुड़ के देखा नहीं। तब से लेकर आज तक मैं इस बिजनेस को सर एज ए बिजनेस करता हूँ। पहले मैंने इसको लगा था ये भाई ऐसे ही काम है, प्रोडक्ट बिक जाएगा। लेकिन आज की डेट में सर 100% ये तो प्योर बिजनेस है। कुछ चीजें मैं नए साथियों के साथ कहना चाहूंगा सर। यदि आपको प्रोडक्ट का रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट अच्छा है, इसने आपको कोई आपका हेल्थ इश्यू का जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व करी है, आपके परिवार में करी हो, आपकी करी हो, और ये आप सोचते हैं इस पे बिजनेस किया जा सकता है, तो दोस्तों मैं 3-4 चीजें मैं आपके साथ रखूंगा। प्रोडक्ट अच्छा है, काम किया जा सकता है, तो आप अपने दिल से और अपने दिमाग से 2 सवाल करें। आपका सबसे बड़ा दोस्त आपका दिल और दिमाग है, आपका पड़ोसी आपका कोई और नहीं हो सकता। अपने दिल से पूछें कि यदि इस प्रोडक्ट को मैं आगे प्रमोट करूं तो मेरे लिए कैसा रहेगा। दिल से पूछें, अपने दिमाग से पूछें। यदि आपका दिल और दिमाग दोनों ही बात कहे कि यस ये काम करने लायक चीज है, तो सर दुनिया में पड़ोसी मना करे, घरवाली मना करे, बच्चे मना करें, दोस्त मना करें, कुलिक मना करे, कोई मना करे, आपको रुकना नहीं है। यदि आपका दिल और दिमाग ये बोले कि नहीं यार ये तो बेकार की चीज है, इससे कुछ नहीं होता, बस मैं तो ठीक हो गया और कोई नहीं हो सकता, यदि आपका दिल और दिमाग इस बात को एक्सेप्ट नहीं करे, चाहे दुनिया हाँ बोले कि आपको करना चाहिए, आपको करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि सर मैंने दिल और दिमाग की बात सुनी थी, इसलिए मैं इस समय आप लोगों के बीच में हूं। कुछ चीजें हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। वो चीजें ये हैं कि इस चीज को सर एक ना एंटरप्रेन्योर माइंडसेट से करना पड़ेगा। क्योंकि ये क्या कि प्रॉपर बिजनेस है और एंटरप्रेन्योर माइंडसेट यदि आपका नहीं है, यदि आप ये नहीं सोच सकते कि मैं बिजनेस कर रहा हूं, क्योंकि ये यहाँ पर क्या होता है सर, पैसा लगता नहीं है, और पैसा लगता नहीं तो लोग इसको लाइटली ले लेते हैं। लाइटली लेने का मतलब ये हुआ कि लगा क्या 10,700 रुपये लगे थे, प्रोडक्ट रिजल्ट दे दिया, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। यदि मैं ये बोलूँ आपका 10 लाख रुपए लगेगा, 20 लाख रुपए लगेगा, आपने शहर में कोई बहुत अच्छी दुकान खोली, आपने होटल खोला, कोई रेस्टोरेंट खोला, कोई बहुत इन्वेस्टमेंट कर दिया, करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट किया, तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर आदमी मजबूरी में बैठेगा, यार बहुत पैसा लगा है। लेकिन यहाँ पर पैसा लगता नहीं, आपने जरूरत के लिए कोई चीज ली थी, जरूरत पूरी होते ही आपको लगा कि यस अब इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि इस चीज को आपको एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट से सोचना पड़ेगा कि यस ये एक बिजनेस है और इसको बिजनेस तरह करना पड़ेगा। यदि आप इस बिजनेस तरह नहीं सोच सकते तो ये बिजनेस आपके लिए काम नहीं करेगा। 2-3 चीजें और हैं कि आपका जो सोचने का तरीका है वो हमेशा पॉजिटिव रहना पड़ेगा। क्योंकि उतार चढ़ाव जैसे हर बिजनेस में होता है, ऐसे इसमें भी आएंगे। किसी महीने आपको 2 लोग मिले, आज मिले कल नहीं मिले, किसी महीने बिजनेस आपका लाखों का, किसी महीने आपका लाख से कम चला गया। यानी ये बिजनेस का जो नेचर है वो ऊपर नीचे रहने का है। यानी आप एक जॉब नहीं कर रहे, आप एक बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको पॉजिटिव माइंडसेट से सोचना पड़ेगा और अपने ऊपर 100% विश्वास करना पड़ेगा कि यस मैं इसको कर सकता हूं। क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि यदि आप जिस काम को कर रहे हो
जिस भी काम को आप कर रहे हो, यदि आपको लगता है कि यस मैं कर सकता हूँ, आपका दिल बोल रहा कर सकता हूँ और दिमाग बोल रहा कर सकता हूँ, तो वो जरूर करना चाहिए। तो क्योंकि बीच में जो उतार चढ़ाव जाएंगे तो उस समय आपको फिर दिल से ही पूछना है और फिर दिमाग से ही पूछना है, बाहर क्या चल रहा है, पड़ोसी क्या कर रहा है, टीम क्या कर रही है, अपलाइन क्या कर रहे हैं, इसके बारे में नहीं सोचना है। और ये चीज जो है ना सर, क्या है, आप अब तक जो हैं, आप सीए हैं, डॉक्टर हैं, एडवोकेट हैं, एक बहुत अच्छे ट्रांसपोर्टर हैं, आप कुछ भी हैं, वहां पर आप 20 साल से 10 साल से 30 साल से जो आपका अनुभव है, उसके आधार पर आप इसको करना अगर चाहेंगे तो ये अच्छा नहीं हो पाएगा। इसका एक लर्निंग प्रोसेस है, हर चीज का लर्निंग प्रोसेस है। जैसे टेलर बनना भी सर लर्निंग प्रोसेस है। तो यहाँ पर तो हम करोड़ों रुपए बिजनेस की बात करते हैं, करोड़ों रुपए कमाने की बात करते हैं। विनीत सर ने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाया इसी प्रोसेस में, जबकि विनीत सर ने इसको प्रॉपर सीखा है। यदि विनीत सर इसको प्रॉपर सीखते हैं तो शायद नहीं कर पाते। तो ये हर चीज सर सीखने की एक लर्निंग एटीट्यूड से सीखना पड़ेगा। और जो भी आपके साथ, जो भी कोई साथी आपके साथ जब भी आए, तो आपको उसके साथ हमेशा धन्यवाद का भाव आपके साथ रखना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर, कुछ चीजें और हैं। आपको स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स सीखनी पड़ेंगी। दोस्तों मैं सभी के लिए कह रहा हूं, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल आपको सीखनी पड़ेंगी। यदि आप लोगों से बात नहीं कर पाओगे, लोगों से बात नहीं कर सकते, प्रॉपर कन्वर्सेशन नहीं कर सकते, तो ये बिजनेस आपके लिए लंबा नहीं चलेगा। तो मैं आपसे सभी से कह रहा हूं कि इसको करने के लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बढ़ानी पड़ेंगी। प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते हैं ये आपको सीखना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं वो सीखना पड़ेगा। यानी किसी भाई के पास जाना प्रोडक्ट को बताने के लिए, या किसी भाई को अपने घर पे बुलाना, ये अपॉइंटमेंट या प्रोस्पेक्टिंग होती है। ये आपको सीखना पड़ेगा। जब तक हम ये चीजें नहीं सीख सकते, जब तक हमसे बहुत बड़ा काम नहीं हो पाएगा। तो कुछ चीजें ऐसी हैं, प्रेजेंटेशन आप कैसे देंगे, 1 to 1 कैसे देंगे, 1 to all कैसे देंगे, बड़े प्रोग्राम में कैसे देंगे, ये चीजें आपको धीरे धीरे सीखनी पड़ेंगी। और जब ये चीजें आप सीख लेंगे तो आप आसानी से लोगों का फॉलोअप कर लेंगे, लोगों को क्लोजिंग करा लेंगे, तो आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा। बाकी सारी चीजें विनीत सर ने आपको बताई दी हैं। 10:02 हो चुके हैं। सो दोस्तों मैं आपसे फिर एक ही बात कह रहा हूँ, आप अपने दिल से पूछिए, अपने दिमाग से पूछिए कि ये प्रोडक्ट काम करने लायक है या नहीं है। यदि आपका दिल बोले है तो आपको जरूर करना चाहिए, दिमाग बोले है जरूर करना चाहिए। दुनिया इधर से उधर हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका सबसे अच्छा दोस्त आपका दिल है और आपका दिमाग है। उसके बाद आपको सिर्फ यही चीजें करना है। आपको स्किल्स डेवलपमेंट करनी है, प्रोस्पेक्टिंग सीखनी है, अपॉइंटमेंट लाइन कैसे लेते हैं, इनवाइट कैसे करते हैं, प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं, किस तरीके से फॉलोअप करते हैं, और उसके बाद उसका स्टार्टअप करा दीजिए। आई थिंक सर इससे बहुत बड़ा काम हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच। एक चीज मैं आपकी जर्नी की एक चीज और बता देता हूँ सर। मैं जब मैं इस सिस्टम में आया तो इस पिछले 3 साल के अंदर सर जिस दुकान में काम करता था वहां मैं अकेला काम करता था। मेरी मेरी वाइफ काम करती थी, उसके साथ 2 स्टाफ काम करते थे। मैं किसी को नौकरी नहीं लगा सकता था लाखों रुपए की, लेकिन यहाँ आज कम से कम 50 लोगों को सर लाख रुपए से ज्यादा कमाया। ये ईवाइट्रम की ताकत है। कमाया उन्होंने, काम उन्होंने किया, लेकिन निमित्त में बना। कहीं ना कहीं उसमें मेरा कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन होता है। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने 10-10 लाख रुपए कमाए उन्होंने, लेकिन मैं माध्यम बना। खुशी होती है सर। आप किसी के लिए कुछ काम कर रहे हो, खुशी होती है। 20-20 लाख 25-25 लाख रुपए एक आदमी ने कमाया, निमित्त बना, बड़ी खुशी होती है सर। पैसा तो आदमी दुनिया में कहीं भी कमा लेता है, लेकिन आप किसी के माध्यम बन जाए, किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के माध्यम बन जाए, किसी के पैसे कमाने के माध्यम बन जाए, सर दुनिया में करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी आपको दुआएं नहीं मिल सकती। यहां पर आपको जो पैसा मिलेगा ना, वो अनलिमिटेड दुआओं के साथ मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच सर। आज आपने मुझे बुलाया, मुझे याद किया। पूरे हिंदुस्तान को मेरा नमस्कार। दोस्तों लगे रहिए, बहुत शानदार काम है, बहुत जबरदस्त काम है। मन लगता है काम करने में, संतुष्टि मिलती है कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर।